सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, फेथ एंड फ्रीडम। फेथ यानी कि आपकी आस्था, आप किस धर्म में विश्वास करते हो, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था किस धर्म में है। एंड फ्रीडम, फेथ एंड फ्रीडम, तो कुल मिला के धर्म और उससे जुड़ी आपकी स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता इज़ प्रोटेक्टेड, इसकी रक्षा होती है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इसका प्रोटेक्शन होता है कब? व्हेन स्टेट कीप्स अवे फ्रॉम, यहाँ स्टेट से मतलब है राज्य, है ना, कोई यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कि जब राज्य जो है कीप्स अवे फ्रॉम, दूर रहता है, मैटर्स ऑफ फेथ, कि आस्था के जो मामले हैं उन मामलों से जब राज्य दूर रहता है तब फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है। प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबा, यानी कि कोई भी चीज़ जो बहुत लंबे समय से है। लिटिगेशन का मतलब है मुकदमेबाजी, यानी कि कोई मामला जो है वो अदालत में है। तो प्रोट्रैक्टेड लिटिगेशन इन द नेम ऑफ कॉम्बेटिंग, कॉम्बेट का मतलब होता है लड़ाई लड़ना, खास करके किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना। फोर्सिबल का मतलब होता है जोर जबरदस्ती पूर्ण तरीके से। रिलीजियस कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है धर्मांतरण, एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन। इज टेकिंग अप वैल्यूएबल टाइम ऑफ कोर्ट्स, तो ये जो लंबी मुकदमेबाजी है, और ये लंबी मुकदमेबाजी किस नाम पे चल रही है? फोर्सिबल रिलीजियस कन्वर्जन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के नाम पे। तो इस तरह की जो मुकदमेबाजी है, यह जो हमारी कोर्ट्स हैं, अदालत हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त ले रही है। इस तरह की जो मुकदमेबाजी है, और ये मुकदमेबाजी जो है इस नाम पे चल रही है कि भाई क्यों चल रही है ये मुकदमेबाजी, ऐसा कहा जाता है ना, जब भी बात आती है कि भाई ये मुकदमेबाजी इसलिए है ताकि ज़बरदस्ती जो धार्मिक परिवर्तन है, लोगों का धर्मांतरण है, उसे रोका जा सके। तो ये इस तरह के जो मामले हैं ना, इस तरह के मामलों में कोर्ट का कीमती वक्त जाया हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग अ परपटेड, देखो परपटेड का मतलब होता है कथित। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जनहित में जो याचिका लगाई जाती है ना, उसको। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर रही है किसकी? एक कथित तौर पर एक जनहित याचिका की जो है सुनवाई कर रही है। इस जनहित याचिका में इस बात को चाहा गया है, सीकिंग मतलब ये चाहते हुए, एक्शन, है ना, यानी कि इस जनहित याचिका में एक्शन की मांग की गई है टू कर्ब डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन इन द कंट्री। कर्ब का मतलब है रोक लगाना। डिसीटफुल का मतलब होता है धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से। रिलीजियस कन्वर्जन इन द कंट्री, कि देश भर में धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से जो धार्मिक हस्तांतरण, धार्मिक परिवर्तन हो रहे हैं लोगों का, है ना, धर्मांतरण जो हो रहा है, धार्मिक, आप ये जो धर्मांतरण हो रहा है लोगों का और धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से, तो इस पर रोक लगाई जाए, है ना, इस तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने है। नॉट वांटिंग टू बी लेफ्ट बिहाइंड, नॉट वांटिंग मतलब ऐसा न चाहते हुए, क्या? कि कहीं पीछे न छूट जाए। गुजरात गवर्नमेंट जो है कहीं ऐसा न हो कि पीछे छूट जाए, इसलिए गुजरात गवर्नमेंट ने भी क्या किया है? इज सीकिंग, गुजरात गवर्नमेंट भी ये चाह रही है द रिमूवल ऑफ अ स्टे, कि स्टे को हटाया जाए, है ना, एक स्टे लगा हुआ है कोर्ट का, स्टे का मतलब है रोक लगी हुई है, ऑन अ प्रोविज़न। तो गुजरात गवर्नमेंट जो है वो भी ये चाह रही है कि एक जो प्रावधान है जिस पर कि स्टे लगा हुआ है उसे हटाया जाए। इन प्रोविज़न इन इट्स एंटी कन्वर्जन लॉ, अब देखो गुजरात सरकार का एक एंटी कन्वर्जन लॉ है, ठीक है, और उस पर जो है रोक लगी हुई है, ठीक है, तो उस रोक को हटाया जाए, इसके लिए गुजरात सरकार जो है प्रयास कर रही है।
दैट रिक्वायर्स, अब ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ है ना गुजरात सरकार का, ये इस बात को जरूरी बनाता है ना, दैट रिक्वायर्स, प्रायर का मतलब है पूर्व, प्रायर परमिशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फॉर एनी कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब हुआ धार्मिक, आपका धर्म जो है उसका धर्मांतरण है ना, धर्म को बदलना, डन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कुल मिला के ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो इस बात को ज़रूरी बनाता है कि आपको पूर्व अनुमति लेनी ज़रूरी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, किसी भी तरह का अगर कन्वर्जन किया जाता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, तो उसके लिए आपको क्या करना ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो कानून है इस पर वर्तमान में अदालत की तरफ से स्टे लगा हुआ है। ठीक है, और गुजरात सरकार चाहती है कि इस स्टे को रिमूव किया जाए, हटाया जाए। द गुजरात हाई कोर्ट हैड करेक्टली स्टेड, गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया था, बिल्कुल ठीक जो है स्टे लगाया था, सेक्शन 5 ऑफ द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003। तो एक कानून है गुजरात सरकार का, गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है ना, इसके सेक्शन 5 पे गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया था। ये जो कानून है अमेंडेड, देखो अमेंड का मतलब होता है और इम्प्रूव करना किसी चीज़ को और सुधारना। इन 2021 इस फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 को क्या किया गया और इम्प्रूव किया गया 2021 में, और इस कानून में इंक्लूड किया गया, शामिल किया गया किस चीज़ को, कन्वर्जन बाय मैरिज, यानी कि मैरिज के माध्यम से जो धर्मांतरण किया जाता है उसे भी इस कानून के दायरे में लाया गया। तो गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था, वाइल जबकि ऑल्सो स्टेइंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पे क्रियाकलाप, गतिविधि, और इस तरह की जो गतिविधि है उन पर भी जो है रोक लगा दी गई थी, स्टे लगा दिया गया था गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। ऑफ अदर प्रोविजंस है ना, कि अन्य तरह के जो प्रावधान थे उन पर भी जो है स्टे लगा दिया गया था। अन्य किस तरह के प्रावधान, दैट सॉर्ट, अन्य ऐसे प्रावधान जिनमें इस बात को चाहा गया था, टू कवर इंटरफेथ मैरिजेस एज इंस्टेंसेस का मतलब है उदाहरण, घटनाएं, ऑफ इलीगल कन्वर्जन्स है ना, यानी कि कुछ इस तरह के प्रावधान भी थे इस कानून से जुड़े हुए जिनमें इस बात को चाहा गया था कि इस बात को कवर किया जाए, क्या, कि जो इंटरफेथ मैरिज होती है, यानी कि दो विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों की जो शादियां होती हैं, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं इनको इलीगल कन्वर्जन माना जाए है ना, इनको गैर कानूनी धर्मांतरण माना जाए है ना, तो इस तरह की जो बातें थी उन पर भी अदालत ने रोक लगा दी थी। द हाई कोर्ट हैड नोटेड, हाई कोर्ट ने इस बात को नोट किया था, इस बात को देखा था, दैट कि द प्रायर परमिशन, की पूर्व अनुमति लेना, द प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट, की पूर्व अनुमति लेने की जो रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट का मतलब है कि भाई ये बात ज़रूरी है, ये करना पड़ेगा आपको, वुड फोर्स समवन, भाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने इस बात को देखा था कि अगर इस बात को जारी रखा जाता है, किस बात को, कि भाई आप जो है इंटरफेथ मैरिज कर रहे हो और उस टाइम पे आपको जो है पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, तो इसके माध्यम से क्या होगा, इसके माध्यम से व्यक्ति जो है वो मजबूर हो जाएगा, वुड फोर्स समवन टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब है खुलासा करना, वंस रिलीजियस बिलीफ और एनी चेंज ऑफ फेथ। तो कुल मिला के अगर आपको पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी तो इसका मतलब है कि भाई आपको मजबूरन जो है अपने धार्मिक विश्वास का, या फिर अगर आप अपना धर्म बदल रहे हो तो उस बात का खुलासा करना पड़ेगा। कॉन्ट्रेरी टू, देखो कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है के विपरीत होना, कॉन्ट्रेरी टू सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स, और अगर आपको इस बात का खुलासा करना पड़ेगा, यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि आपका धर्म क्या है या आपने अपना धर्म बदल लिया, तो ये इस बात के, तो ये जो है ना इस बात के विपरीत है, क्या, सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं ना, रूलिंग्स का मतलब है फैसले, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स दैट से मैरिज एंड फेथ इन्वॉल्व एन इंडिविजुअल्स चॉइस।
अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वे ये कहते हैं कि शादी और आपका धार्मिक विश्वास जो है ये व्यक्ति का व्यक्तिगत चुनाव है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको न तो किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है, ठीक है, कि भाई मैरिज और फेथ जो है ये व्यक्ति के निजी चुनाव हैं। इन अ स्ट्रेंज क्लेम, एक अजीब दावा करते हुए, है ना, एक अजीब दावा किया गया। गुजरात आर्ग्यूज, है ना, गुजरात सरकार के द्वारा एक अजीब तरह का क्लेम किया गया, एक दावा किया गया, और उस दावे में कहा गया कि ये जो स्टे है ऑन सेक्शन 5, कि ये सेक्शन 5 पर जो स्टे गुजरात हाई कोर्ट ने लगाया है इज़ अफेक्टिंग इवन जेन्युइन इंटरफेथ मैरिजेस दैट इन्वॉल्व नो फ्रॉड और कॉर्शन। कि भाई ये बात कही गई है ना, और ये बड़ा ही अजीब दावा किया गया कि सेक्शन 5 जो है ये क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। इवन, जेन्युइन का मतलब है वास्तविक, है ना। इंटरफेथ मैरिज, कि जो वास्तविक इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं वो भी सेक्शन 5 के कारण प्रभावित हो रही है ना। वास्तविक मैरिज से मतलब है कि ऐसी मैरिज जिनमें किसी भी तरह की न तो धोखाधड़ी हुई है और न ही जोर जबरदस्ती हुई है। कॉर्शन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती। एज का प्रयोग किया जाता है रीज़न बताने के लिए, कारण बताने के लिए। दोज हु यूजुअली सोलेमनाइज, देखो सोलेमनाइज का मतलब होता है विधि पूर्वक संपन्न करना। जैसे शादी होती है तो उस शादी को विधि पूर्वक संपन्न करना, उसको कहते हैं सोलेमनाइज। एज दोज हु यूजुअली सोलेमनाइज सच मैरिजेस आर अनेबल टू डू सो, यानी कि वे लोग जो कि आम तौर पे इस तरह की इंटरफेथ मैरिज को सोलेमनाइज करते हैं, विधि पूर्वक संपन्न कराते हैं, वे अनेबल है ऐसा कर पाने में, है ना। किसके कारण, इस सेक्शन 5 के कारण। दिस इज बेस्ड ऑन अ क्लेम, ये इस बात पे आधारित है दैट द प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट, कि पूर्व अनुमति लेना, प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट्स ऑब्विएट का मतलब है किसी चीज़ को अननेसेसरी बना देना, किसी चीज़ को गैर जरूरी बना देना। कि पूर्व परमिशन लेना इस बात को ऑब्विएट कर देता है, यानी कि फिर इस बात की ज़रूरत नहीं रह जाती, द नीड, है ना, इस बात की आवश्यकता नहीं रह जाती, टू क्वेश्चन द जेन्युइन नेचर ऑफ द कन्वर्जन, है ना। टू क्वेश्चन का मतलब है सवाल करना, द जेन्युइन नेचर ऑफ द कन्वर्जन, कि जो वास्तविक प्रकृति है, यानी कि जो धर्मांतरण की वास्तविक प्रकृति है, इस पर सवाल करने का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता, यानी कि ये गैर जरूरी हो जाता है, ठीक है, अगर प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट है तो। इफ़ एनी, कि मान लो अगर कोई कन्वर्जन हुआ भी है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट अपॉन का मतलब है के को फॉलो करते हुए, के बाद में। एन इंटर रिलीजियस मैरिज, कि मान लो कोई दो विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों की शादी हुई है और उसके बाद में अगर कोई कन्वर्जन हुआ है, है ना, इफ़ एनी, तो वो वास्तविक है या उसकी मतलब प्रकृति कैसी है, वो वास्तविक कन्वर्जन है या फिर फोर्सफुल तरीके से किया गया है, ठीक है ना। तो कुल मिला के दिस इज बेस, एक दावा किया गया, उसमें ये कहा गया कि जो प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट है वो इस बात को गैर जरूरी बना देती है कि फिर नेचर ऑफ कन्वर्जन पे सवाल खड़ा किया जाए। नो वन वुड बाय द क्लेम, इसका मतलब ये हुआ कि इस दावे को कोई भी व्यक्ति जो है ना नहीं मानेगा, कि द प्रोविज़न इनेबल्स वॉलेंट्री कन्वर्जन, कि जो प्रावधान है वो इनेबल का मतलब है इस बात को जरूरी बना देना, है ना, इस बात को योग्य बना देना। वॉलेंट्री का मतलब होता है ऐच्छिक रूप से, आपकी इच्छा के अनुसार, कन्वर्जन। नो वन वुड बाय द क्लेम, यानी कि कोई भी इस दावे को नहीं स्वीकार करेगा कि जो प्रावधान है वो वॉलेंट्री कन्वर्जन को बनाता है ना, वॉलेंट्री कन्वर्जन को जरूरी बनाता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज प्रोटेक्टेड, कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी रक्षा होती है, कब, व्हेन नो क्वेश्चंस आर रेज का मतलब है उठाना, जब किसी भी तरह के कोई प्रश्न नहीं उठाए जाते तभी
सही अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट किया गया है। एंड नो सस्पिशन, सस्पिशन का मतलब है डाउट, शक। एंटरटेन, एंटरटेन का मतलब है कि भाई इस बात को जगह देना, उस पर विचार करना। एंड नो सस्पिशन एंटरटेन्ड बेस्ड ऑन द मेयर फैक्ट, मेयर फैक्ट का मतलब है सिर्फ इस तथ्य के आधार पे, दैट एन इंटरफेथ मैरिज हैज़ टेकन प्लेस, कि कोई इंटरफेथ मैरिज हुई है, ठीक है, और इस तथ्य के आधार पर ही जो है डाउट खड़े हो जाएं, व्यक्ति के धर्म के ऊपर सवाल किए जाएं, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कॉमन सेंस वुड सजेस्ट, कि कॉमन सेंस की अगर हम बात करें तो वो इस बात को कहेगी, है ना, दैट कि फोर्सिंग समवन टू डिस्क्लोज, कि किसी को इस बात के लिए मजबूर करना कि वो इस बात का खुलासा करे, टू डिस्क्लोज। एन इंटेंट का मतलब है इरादा, टू चेंज वंस फेथ, कि कोई व्यक्ति मान लो अपने धर्म को, अपने विश्वास को चेंज करना चाहता है और वो इस बात का खुलासा करे, इस बात के लिए उस व्यक्ति को मजबूर करना, ये उल्लंघन है किस चीज़ का? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब हो गया आपका अंतःकरण, है ना। तो ये व्यक्ति के अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन है। एंड द राइट टू प्राइवेसी, और व्यक्ति का निजता का जो अधिकार है उसका भी उल्लंघन है। कुल मिला के व्यक्ति की निजता, और आप कह सकते हो कि व्यक्ति के अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित होती है अगर व्यक्ति को मजबूर किया जाता है कि व्यक्ति अपने फेथ के बारे में जो है डिस्क्लोज करे, है ना, उसका खुलासा करे। ऑल्सो, साथ ही साथ, व्हेन अ सेपरेट अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स इंतरिम ऑर्डर्स, इंतरिम ऑर्डर का मतलब हुआ टेम्परेरी ऑर्डर्स, कि जब एक अलग याचिका जो है अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स इंतरिम ऑर्डर, कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ एक याचिका, अगेंस्ट द हाई कोर्ट्स इंतरिम ऑर्डर्स स्टेइंग द प्रोविजंस इज पेंडिंग। देखो क्या किया था, हाई कोर्ट ने ये जो प्रावधान हैं इन पर स्टे लगाई थी, तो ये जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किए थे, इन ऑर्डर्स के खिलाफ ऑलरेडी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो ऐसे हालातों में देयर वाज नो नीड, इस बात की कोई ज़रूरत नहीं थी कि जो राज्य सरकार है फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स पेटिशन, वो जो है याचिका लगाए, सीकिंग, ये चाहते हुए, टू रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना किसी चीज़ को, द प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट, कि प्रायर का मतलब है, प्रायर परमिशन का मतलब है पूर्व अनुमति लेना, है ना, इस बात को जरूरी बना देना। तो प्रायर परमिशन रिक्वायरमेंट को पुनर्जीवित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये जो याचिका लगाई गई है, इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस तरह की बात जो है, इस तरह की याचिका जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब है जो जारी है, हियरिंग का मतलब है सुनवाई, ऑन द PIL अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जन्स, कि जो धर्मांतरण के मामले हैं, ठीक है, तो उनमें ऑलरेडी एक PIL लगी हुई है, और ये जो PIL पहले से लगी हुई है उसी के पार्ट के रूप में सरकार के द्वारा एक और पेटिशन लगा देने का कोई मतलब नहीं था। ऑन द लार्जर इशू, अगर एक बड़े स्तर पे हम देखें, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बेंच, है ना, कि अगर एक बड़े स्तर पे अगर हम बात करें, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट बेंच, कि सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है उसके द्वारा इन बातों को ऑब्जर्व किया गया, इन बातों को देखा गया। और ये जो बेंच थी इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जस्टिस MR शाह। टू द इफेक्ट, टू द इफेक्ट का मतलब है किसी चीज़ को प्रभाव में लाना, दैट रिलीजियस कन्वर्जन्स थ्रू अल्यूरमेंट, देखो अल्यूर का मतलब होता है किसी को ललचाना, किसी को लालच देना, है ना, किसी को लुभाना। तो MR शाह की जो बेंच है ना, उसने इस बात को देखा था कि जो धर्मांतरण किए जाते हैं,
है ना, थ्रू का मतलब है के माध्यम से, अल्यूरमेंट। और चैरिटी वर्क का मतलब है कि दान पुण्य के काम करना, ठीक है। तो कुल मिला के चैरिटी के काम करके, इसके अलावा लोगों को लालच देकर जो धर्मांतरण किया जाता है, इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ये एक गंभीर समस्या है। और ये समस्या इस बात की ओर इंडिकेट करती है, इस बात को दर्शाती है, एन ईगरनेस, ईगरनेस का मतलब होता है तत्परता, है ना। ईगरनेस का मतलब है किसी काम को आप जो है तीव्रता के साथ करना चाहते हो, तत्परता। टू गॉड, गॉड का मतलब है यहाँ पे उकसाना, किसी को प्रोवोक करना। द गवर्नमेंट, तो कुल मिला के ये जो इस तरह की बात है कि चैरिटी वर्क या अल्यूरमेंट के माध्यम से जो है धर्मांतरण के लिए, है ना, लोगों को मजबूर करना, तो इससे क्या होता है, इससे ये पता चलता है, ठीक है, कि सरकार जो है वो प्रोवोक हो जाती है ना, सरकार को एनकरेजमेंट मिलता है। और सरकार क्या करती है, इनटू कमिंग अप विथ, कम अप विथ का मतलब है कुछ लेके आना, एंटी कन्वर्जन मेजर्स, मेजर्स का मतलब है यहाँ पे उपाय। और फिर सरकार जो है प्रोवोक हो जाती है, एनकरेज हो जाती है, और सरकार क्या करती है, एंटी कन्वर्जन जो उपाय हैं उनको लेके आती है ऑन अ नेशनल स्केल। यानी कि इस तरह की जो बातें हैं, ये अल्योरमेंट है या चैरिटी वर्क है जिनके माध्यम से धर्मांतरण किया जाता है, ये एक सीरियस समस्या है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, सरकार को उकसाती है इस तरह की प्रॉब्लम, और सरकार फिर क्या करती है, एंटी कन्वर्जन उपाय लेके आती है राष्ट्रीय स्तर पे। इट इज़ क्वेश्चनेबल, ये बात सवाल करने योग्य है, वेदर कि क्या कोर्ट्स शुड एंटरटेन। देखो, एंटरटेन का मतलब होता है किसी बात पर टाइम देना, है ना, किसी बात पर विचार करना। इट इज़ क्वेश्चनेबल, ये बात जो है सवाल करने लायक है कि क्या जो अदालत हैं उनको इस तरह के मुद्दों को समय देना चाहिए, इन पर विचार करना चाहिए। एग्जाजरेटेड अलिगेशन, एग्जाजरेटेड का मतलब होता है जो बड़ा चढ़ाकर किया जाए, अलिगेशंस का मतलब है आरोप। ऑफ रैम्पेंट, रैम्पेंट का मतलब होता है जो कि बहुत ही बड़े स्तर पे जारी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, उसको बोलते हैं रैम्पेंट, है ना। फ्रॉडुलेंट का मतलब है धोखाधड़ीपूर्ण, कन्वर्जन का मतलब है धर्मांतरण। अक्रॉस द कंट्री, है ना, अक्रॉस का मतलब है यहाँ पे पूरे देश भर में, अक्रॉस द कंट्री देश भर में, ठीक है। तो क्या ये जो इस तरह के आरोप हैं ना, जिनको बड़ा चढ़ा के बताया जाता है कि भाई धोखाधड़ीपूर्ण धर्मांतरण देश भर में और बहुत ही रैम्पेंट, है ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं, तो इस तरह के ये जो अलिगेशंस आते हैं, क्या कोर्ट्स को इन पे अपना समय देना चाहिए, है ना, ये बात क्वेश्चनेबल है ना, इस पे सवाल किया जा सकता है। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, लीविंग इट, है ना, इस मुद्दे को छोड़ देना, टू स्टेट्स, है ना, राज्य सरकारों पे इस मुद्दे को छोड़ देना, टू आइडेंटिफाई, कि वे इस बात की पहचान करें, द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब है किस सीमा तक, किस लेवल तक, ऑफ द प्रॉब्लम, कि ये जो कन्वर्जन की प्रॉब्लम है ये किस लेवल तक है, ये राज्य सरकारों पे छोड़ देना, ठीक है, अगर मान लो इस तरह की कोई प्रॉब्लम है भी तो, इफ़ एनी। एंड अडॉप्ट, और राज्य सरकारों से कहना कि भाई वे अपनाएं स्टेप्स, है ना, ऐसे कदम उठाएं, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए, रिलीजियस फ्रीडम एंड कम्युनल हार्मोनी। कम्युनल हार्मनी का मतलब हुआ एक तरीके से सांप्रदायिक मेलजोल, है ना, सांप्रदायिक समरसता। हार्मनी का मतलब होता है एक फ्रेंडली भावना, है ना, एक अच्छी फीलिंग, है ना, समरसता। अब देखो यहाँ फाइनली बात ये हुई कि ये बात क्वेश्चनेबल है कि क्या जो कोर्ट्स हैं उन्हें इस तरह के जो अतिशयोक्तिपूर्ण अलिगेशंस हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा लेवल पे ना, बहुत ही रैम्पेंट तरीके से फ्रॉडुलेंट कन्वर्जन्स देश भर में हो रहे हैं, तो क्या इस तरह की बातों पर कोर्ट को अपना टाइम देना चाहिए, या फिर इस तरह की जो बातें हैं उन्हें राज्य सरकारों पे छोड़ देना चाहिए कि राज्य सरकार जो है वे इस बात की पहचान करें कि भाई ये प्रॉब्लम जो है किस लेवल तक है, अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो, और राज्य सरकार जो है फिर ऐसे कदम अपनाए ताकि धार्मिक स्वतंत्रता और कम्युनल हार्मनी जो है उसको प्रोटेक्शन मिल सके, उसे संरक्षण मिल सके।